अभी अरबी कैसे दे रहे हो? 20 रुपये की आधी किलो, तो 30 तो ये ना तो गाइस यहाँ पर मैं लेने आई हूँ सब्ज़ी और फ्रूट। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अभी फ्रूट। पहले मैंने ली थी सब्ज़ी, क्योंकि एक होता ना कि हमारे पास जो टाइम होता है उसमें हम सोचते हैं कि सब्ज़ियाँ या फ्रूट ला के रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों का अब इतना टाइम नहीं होता कि वो तुरंत जा पाएँ। तो मेरे पास ये होता है जब बच्चों के लिए टाइम होता है तो मैं ही चली जाती हूँ बच्चों के साथ और ले आती हूँ इकट्ठा ही एक हफ़्ते का जो भी मिलता है। तो फिर उसके बाद हमारे घर में हो गई थी बड़ी दिक्कत, क्योंकि रात को हम पूरी रात नहीं सो पाए थे। इतनी मतलब गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि क्या ही बताएं। तो हमारे एसी में जो हो गया था लीकेज, गैस लीकेज हो गया था, और इस वजह से जो है एसी की जो गैस थी वो निकल गई, और उस वजह से हमें ना पूरी रात हमें गर्मी में रहना पड़ा, पूरी रात हमें सो नहीं पाए। तो फिर बस सुबह उठते ही हमने एसी वाले भैया को फ़ोन किया और एसी के लिए बुलाया उन्हें, क्योंकि ये लगाओ कि हम लोग क्या कोई भी आज की उसमें ना गर्मी में रह नहीं सकता। एक रात ऐसी होती है जिसमें हमें सबको ये सोना होता है, और बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, ऑफिस भी जाना होता है। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है अगर रात को नींद पूरी ना हो। तो बस हमने फिर बुलाया, चेक कराया, तो उन्होंने बताया कि आपके जो एसी की है ना हवा, जो गैस है वो निकल गई है, लीकेज हो गई है। और वो सिर्फ कारण एक ही था, वो कारण ये बना उसका क्योंकि हम लोग नीचे ना मंदिर रखा हुआ था, आपने देखा ही है, मेरे रूम में मंदिर रख रखा था, हमें पता नहीं था। तो उसमें क्या था, जो दिया और अगरबत्ती वगैरह जलती है, या अभी नवरात्रि गई है उसमें छोटा मोटा हवन वगैरह करते हैं, तो उससे जो धुआं उठता है तो उससे ना एसी में कार्बन बनाता है। तो उस वजह से ही एसी में लीकेज हो गया, हवा मतलब गैस निकल गई। तो वो यही बोल रहे थे कि आपको यहाँ से मंदिर हटाना पड़ेगा। सच बताऊँ ना, मैंने मंदिर तो हटा दिया, लेकिन मेरे दिल को कितना दुख हो रहा है मुझे ही पता है, कितना फील हो रहा है। तो जब हम एसी ठीक करा लिया हमने, वैसे तो फिर रात को जो हम सोए ना, सच में ऐसा लगा नाथों की तरह सो गए हो। एकदम ऐसा लग रहा था कोई हमारे जैसे हमारे कमरे में कोई या हमारे बेड पे कोई सोता है और वो ना हो, तो उसके बाद फीलिंग आती है ना अकेलेपन की, वही वाली फीलिंग आ रही थी, अकेलेपन की। इतना दुख हो रहा था, ऐसा लग रहा था यार हम तो बिल्कुल अकेले से हो गए हैं। सच में आप नोटिस करना, कभी किसी से अगर आप अटैच हो तो आपको ऐसी फीलिंग ही आती है कि अगर कोई आपके साथ सोता है या आपके साथ रहता है और वो एक दिन के लिए कहीं चला जाए तो आपको कैसा लगता है। तो वही वाली फीलिंग हम सबको आ रही थी, मुझे भी, बच्चों को भी। लेकिन हम क्या कर सकते थे, उन्होंने एसी वाले भैया ने बोला कि आपको ये मंदिर यहाँ से शिफ्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर आप मंदिर शिफ्ट नहीं करोगे तो दिया जलेगा या अगरबत्ती जलेगी तो फिर दोबारा से कार्बन आएगा और एसी फिर से आपका लीकेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको मंदिर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर हमने उस मंदिर को वहाँ से हटा के फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। यहाँ पर ही अन्नू लेटा है बेचारा, वो थक चुका था, घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, और यहाँ पर फिर वो सोफ़े पे ही लेटा था। तो मैं इसको बोल रही थी बेटा पढ़ ले तू। अब यहाँ पर देखो मैंने ड्राइंग रूम में मंदिर लगा दिया ना, वो पीछे लगा हुआ है देखो, तो फिर मैंने इधर ही साइड में लगा दिया ताकि मतलब दिक्कत ना हो उधर एसी वाले रूम में, और इधर साइड में एक साइड में रखा रहे। तो बस यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया है मंदिर को। हाँ तो चलो अब उठ जा फटाफट, यहीं पे लेट के कर ले फटाफट 1-2 चैप्टर। क्या होता है कभी कभी ना अचानक से समस्याएं आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये समस्याएं आ रही हैं, या हमारी अनसमझी की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि इससे कार्बन बनेगा या इससे दिक्कत होगी, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था इस बारे में। तो बस हम लोग ना अनसमझी के चक्कर में ही थोड़ा फंस जाते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें हमें पता ही नहीं है। तो बस फिर बस इन्होंने कहा कि अब आपको मंदिर यहाँ पे नहीं रखना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एसी का जो लीकेज है उसको बंद कर रहे हैं, यानी कि उसको चिपका रहे हैं, जो भी है मतलब एक छोटा वाला सिलेंडर लेके आए थे ये गैस का, उससे चिपका रहे हैं। और उसके बाद ये उसमें गैस डालेंगे, सफाई करेंगे प्रॉपर उसकी। मैंने पूछा भी कि अगर ये एसी नहीं चल पा रहा है तो बताओ, अगर मतलब ठीक नहीं होगा तो बताओ, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, दूसरा चेंज करेंगे या क्या करेंगे। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। तो यहाँ पर शुभ
दिखा रहा है अपना जो वो बना रहा था, क्या बोलते हैं उसको, अरे कूलर। लेकिन इसमें इसको बेचारे को पंखा ही नहीं मिलने पे आया, तो ये ऐसी की ऐसी रखा हुआ है। तो ये इसी वाले को दिखा के पूछ रहा है कि इसका पंखा कहाँ पे मिलेगा और मुझे वो पंखा आप दिलवा दो या आप ला दो। तो वो बता रहा है कि आप वहाँ चले जाओ बेगम पुल की तरफ, वहाँ पे मिल जाएगा। अब इतनी दूर कौन जाए भाई, कहाँ से कैसे जाए, ये भी तो समस्या है। और यहाँ पे ये फिर प्रेशर से ना ये साफ़ कर रहे हैं, पानी लगा के क्लीन कर रहे हैं। लगा ले, जो पकड़ ले, हाथ में ले ले। कितने बड़े तुम्हारे? 30,000। उल्टा खड़ा है, सीधा तो खड़ा हो। 30,000। इधर तो देख, चुप। तो देख ली यहाँ पर शुभ की मस्ती। शुभ ने उससे लेके खुद भी वो पानी का स्प्रे चलाया, पर उस क्या करे, शुभ की मम्मी भी ऐसी है, मम्मी ने भी चलाया। हम माँ बेटा है थोड़े से ऐसे पगले, जो कर लेते हैं थोड़ा सा, हमें अच्छा लगता है छोटी मोटी हरकतें करने में। फिर यहाँ पर ये भाभी आ गई थी साड़ी पहनने, इनको जाना था चौकी में, किसी के यहाँ पे माता की चौकी थी। तो फिर इनसे साड़ी नहीं बंध रही थी, तो फिर मैंने इनकी साड़ी नीचे ही बांध दी, क्योंकि मेरे पास वो भी काम चल रहा था, ये भी था। तो इसलिए फिर मैंने ये कहा यहीं बांध देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बांध दो। तो इनकी रेड साड़ी थी, प्यारी साड़ी लग रही है। और ये फ्री पल्ले में चाह रही थी कि मैं फ्री पल्ले में पहन के जाऊँ, क्योंकि जो लोग सूट पहनते हैं उनको साड़ियाँ पहनने में प्रॉब्लम तो होती ही है। तो फिर इन्होंने कहा मेरे को कॉल करके कि मेरी साड़ी बंधवानी है, आ जाऊँ क्या? मैंने कहा हाँ आ जाओ, कोई नहीं, मैं बांध देती हूँ। तो इसी वजह से ये है कि मैं जो आज मुझे कहीं जाना भी था, मैंने सोचा था कि जब ही चेंज करके जाऊंगी, तो इस वजह से देखो कपड़े भी मैंने वही पहन रखे हैं कि मुझे जाना था तो मैं नहा के जल्दी से कुछ भी पहन लेती हूँ, ताकि एक तो मेरा छुट्टी होती है एरोबिक्स की, दूसरी बात मुझे कहीं जाना नहीं होता। और जब मुझे जाना होता तो मैं सोचती हूँ कि मुझे चेंज तो जब भी करना तब भी करना। तो इसी में फिर मैं रह गई, मैं जा नहीं पाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।